सो हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो यार, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी एंट्रेंस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसमें डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया गया है। आपको कुछ भी डाउट हो एलिजिबिलिटी को लेकर के या डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि कौन से एलिजिबल है, तो आपको उसमें पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसे देखने के बाद उसे ज़रूर देखना। और यार, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल सिलेबस क्या है एमसीए एंट्रेंस। महाराष्ट्र एमसीए एंट्रेंस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन कौन से मेन टॉपिक्स है, और किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किसको हमें कम फोकस करना चाहिए। ये सब चीज़ सारी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी इस वीडियो में। और जो हमने वो सीट लेकर के आया था, सीट बताया था पिछले वीडियो में कि उसमें हमने पूरा सिलेबस को लिख रखा है। मैथ्स का अलग सेक्शन बना के, कंप्यूटर का अलग, और रीजनिंग का अलग, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का अलग, सारे का मैंने एक सेपरेट नोट्स टाइप का मतलब सीट बना करके रखा है। आप उसे ज़रूर फॉलो करना और उसे आप कहीं पे प्रिंट आउट निकाल के चिपका लेना, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आपको क्रैक करना है, अगर कोई भी आपका लक्ष्य है, तो वो हमें 24 घंटे दिखना चाहिए आंखों के सामने। उसका रास्ता तो हमें पता रहना ही चाहिए। तो रास्ता इन द सेंस सिलेबस हमें तो ज़रूर से ज़रूर मालूम होना ही चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कितने टाइम में पढ़ना है। तो यार, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि एमसीए से रिलेटेड और अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले हमने रखा मैथ्स और स्टेटिस्टिक को। तो मैथ्स में आते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमें 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं हर एक साल महाराष्ट्र सीईटी एमसीए एग्ज़ाम में। तो यार, इसे आपको स्किप तो करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अलजेब्रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ऐसे भी जितने भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, इसमें अलजेब्रा का जो कुछ कुछ टॉपिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उनके तो कुछ कुछ टॉपिक्स है जो हर एक चैप्टर में इंक्लूड रहते हैं। उनके बिना आप अगर उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको अगले चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे अलजेब्रा का हो गया, लॉगरिथम हो गया, इंडाइसिस हो गया, और फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। ये सब चीज़ें जो है आपको हर एक चैप्टर में लगभग छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूरत पड़ेगा इन सब कॉन्सेप्ट का। तो आपको इस सब कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बेहद ही मदद करेंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ये सब चीज़ें का लॉगरिथम हो गया, इंडेसेस हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, फिर एक आता है इनइक्वालिटी आता है। तो ये सब चीज़ें का जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को बिना स्किप किए हुए ही अच्छे से पढ़ना। और अगर हम अलजेब्रा में अगर इम्पोर्टेंट बात करें, इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें, तो यार आपकी एपीजीपी जो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, और ये हॉट टॉपिक्स भी रहता है। हर एक टीचर्स का भी जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो एपीजीपी का क्वेश्चन डाल ही देते हैं। फिर बायनोमियल थ्योरम हो गया, और पीएनसी। ये पीएनसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र एमसीए सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पीएनसी को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मतलब छोड़ना ही नहीं है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी रखा है। तो आपको इतना अलजेब्रा में करके रखना है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ ऑपरेशन इन अलजेब्रा, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इंडाइसेस, लॉगरिथम, ये सब सारे का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। फिर एपीजीपी, एचपी, बायनोमियल थ्योरम एंड पीएनसी। मैं अलजेब्रा का एक सीट बना करके रखा हूँ, जिसमें अलजेब्रा के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फार्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का फार्मूलाज कवर है सिंगल पेज में। वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वो सीट हमने बना करके रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप का आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आपको नहीं पता, तो एमसीए ज्ञान सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम में जा करके, तो वो हमारे ग्रुप वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और उस शीट मैं वहीं पे प्रोवाइड करूँगा अलजेब्रा का, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कवर है। तो यार, दूसरे नंबर पे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं हर एक साल, आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र सीईटी में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? रेगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, डिस्टेंस फार्मूला,
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सैंपल ज्योमेट्री, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सच, फिर रोटेशन, स्केलिंग। तो ये सब चीज टॉपिक्स आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इन सब टॉपिक्स का हमने छोटा छोटा जो है इंपॉर्टेंट चीज हर एक का सीट टाइप का बना करके रखा है। जैसे कि पैराबोला हो गया, तो पैराबोला के लिए कौन कौन से वो 4 फॉर्मूले जो आते हैं और उन्हीं पे बेस क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से वो इक्वेशंस है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वो सब हमने लिख करके रखा है। अगर आप बोलोगे तो एक प्रॉपर वीडियो भी बना करके बना दूंगा। ये सीट्स को, हर एक चैप्टर का सीट्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप का तो अलजेब्रा का सीट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये सब का मैंने कुछ कुछ का सीट्स बना करके रखा है। जैसे पैराबोला, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सब का हमने सीट बना करके रखा है। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हर एक टॉपिक का जो सीट्स है, इम्पोर्टेंट फार्मूला और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमने लिख करके मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आगे। तो अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना यार, और अगर आपके दोस्तों लोग भी अगर मास्टर सीटी की प्रिपरेशन कर रहे तो शेयर कर देना चैनल वीडियो को। फिर आते हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 3 क्वेश्चंस आते हैं हर एक साल। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर से तो 100% आएगा। एक क्वेश्चन लिख लो, 100 ऑर्डर डिग्री, और जो 100% इसे मान लो डिग्री और ऑर्डर बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि मिलेगा ही। एंड देयर सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजेनियस लीनियर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब टॉपिक्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में करना है। फिर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स कर लेना आपको, सिंपल आइडेंटिटीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे देखने को। तो एक 2 क्वेश्चन तो मैं बता दिया है, एक हाइट एंड डिस्टेंस का और एक ऑर्डर एंड डिग्री का। ये 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे 200% लिख के गारंटी है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये सब कर लेना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करना है। हाइट एंड डिस्टेंस का तो आपको करके ही जाना है, मैंने बता ही दिया है। जैसे कि एक हाइट एंड डिस्टेंस और एक फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चंस आएंगे 100%, ये तो लिख के ही ले लो। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसा कि एक हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा और एक किसी और से हो जाएगा, तो आपको ये भी स्किप नहीं करना है, बेसिक तो करके ही जाना है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो या अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका बेसिक कर लो, ट्रिग्नोमेट्री का आता है फॉर्मूला बेसिस पे। फिर आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर एक साल इतना पूछे जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा इसमें स्टैटिस्टिक्स भी जोड़ दिया गया, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वास्ट चैप्टर हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी है ये, उसमें स्टैटिस्टिक्स भी मिला दिया है, कर्व फिटिंग हो गया, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये सब नए टॉपिक्स हैं जो आपको निमसेंट में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा ही। रैंडम वेरिएबल हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हो गया ये मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। फिर आता है अर्थमेटिक, इसमें भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, हर साल आते हैं, उसी बेसिस पे हमने बता रहा है। तो अर्थमेटिक हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, ये सब जो है ये सब आपको बेसिक कर ही लेना है। 1-2 क्वेश्चन, मतलब इससे भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये तो रख लो। फिर बेसिक ऑफ सेट थ्योरी है, फिर फंक्शन है, तो सेट रिलेशन एंड मैपिंग, सेट एंड रिलेशन फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछले बार, इस बार भी उम्मीद कर सकते हो कि फंक्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिर आते हैं तो यार मेंसुरेशन, तो आपको जितने भी इसके फॉर्मूलाज हैं वो सिर्फ रटना है। मेंसुरेशन में आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी फॉर्मूलाज है क्वाड्रिलेटरल के सारे फॉर्मूलाज, ट्रायंगल्स के एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल के वॉल्यूम ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस, सैंपल सॉलिड, क्यूब, स्फेरिक, सिलेंडर, ये सब सारे का आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना है। सिर्फ फॉर्मूला लिख के कहीं रट के चले जाना सारे फॉर्मूला बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। कभी कहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ क्यूब, मतलब सारे चीज एरिया पूछ लिया जाते हैं, क्यूबाइड सरफेस एरिया पूछ लिए जाते हैं, सारी चीज का सिर्फ आपको फॉर्मूलाज रट करके जाना है इस टॉपिक्स में, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इतना आप करके जा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी आपको एग्जामिनेशंस में। तो यार ये रही मैथ्स की सिलेबस। अब बढ़ते हैं इंग्लिश पे।
तो इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, कंपैरिजन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर सेंटेंस करेक्शन, वर्ड फ्रेजेस, फिर पैराग्राफ, जंबल्ड पैराग्राफ्स। तो ये सब तो आप जो बेसिक के इंग्लिश सिलेबस होते हैं बेसिक्स, वो सब आपको करके जाना है इंग्लिश में। ये आप देख लो यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो या प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मैं PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख करके चिपका सकते हो। ये रहे इंग्लिश की सिलेबस। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का खास ज़्यादा नहीं रहता है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है। आपको थोड़ा सा सिलेबस आप इसे पढ़ सकते हो तो ये इम्प्रूव कर देगा आपका मार्क्स को। तो कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, CPU स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन, CPU, फिर इनपुट आउटपुट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप ऑफ डिवाइसेस। ये सब चीज़ का मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। कंप्यूटर का आपको आने वाली वीडियोज़ में मिलेगी। मेमोरी और बक ऑफ, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं इनके मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा मैं वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम जैसे ही मैनेज होता है आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन में आपको पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, फिर फंक्शंस, बाइनरी, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, ये सब जो कन्वर्जन्स आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इसे ज़रूर पढ़ लेना, सीख लेना कहीं से भी। फिर बूलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल, ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन ये सब आपको देख करके ही जाना है। कौन जानता है कब आ जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आता है ही है। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बेसिक ऑफ डिजिटल लॉजिक, ब्लॉक स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स एंड IO डिवाइस, इंटरप्रेट, ये सब का थ्योरी आपको पढ़ करके जाना है। कौन सा बुक्स है वो भी मैं रिकमेंड कर दूंगा आगे। तो कंप्यूटर लैंग्वेज होगा फंडामेंटल ऑफ डाटा, फाइल स्ट्रक्चर, हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर कॉन्सेप्ट आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ बेसिक्स आता है। तो यार ये सब चीज़ कंप्यूटर का ये सिलेबस है, आप देख लो यहाँ पे, देख करके आप पढ़ लिख के रख सकते हो या कुछ कर सकते हो। फिर रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं बता सकता हूँ, रीजनिंग और क्वांट का एक साथ। ये सब चीज़ आप अगर हो सके तो ज़रूर पढ़ लेना। तो एवरेज हो गया, फिर कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, पाइप्स, पावर इन प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, ये तब अर्थमेटिक में कवर हो जाएगा। वर्क, फिर ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ऊपर लिखे थे शायद, दोबारा लिखा गया, चलो। सो कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, ये इतने सारे हैं, मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये इतने जो रीजनिंग है, रीजनिंग और क्वांट, मतलब वर्बल एबिलिटी क्या बोलते हैं उसको, क्वांट के इतने सारे टॉपिक्स आप कर लोगे तो आपको MCA एंट्रेंस कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, सारे चीज़ आपको कवर हो जाएंगे वहाँ पे, रीजनिंग का और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। तो यार ये रही डिटेल सिलेबस महाराष्ट्र MCA CET। आपको क्या और जानकारी चाहिए इससे, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर ही देना। और अगर आपको हर एक टॉपिक का जो सीट है उस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो अलजेब्रा का सीट मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे ही दूँगा, तो यार आप उसे जाके ज़रूर डाउनलोड कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।